नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है उसमें कला संस्कृति के किस तरह के प्रश्न आएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये सभी पारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अब डिस्कस करते हैं साथियों। एक पहला टॉपिक हम चर्चा करेंगे वेशभूषा पर, और वेशभूषा आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ टॉपिक है साथियों। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना जताई जाती है, तो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास को ध्यान से देखना। तो चर्चा करते हैं साथियों पहला टॉपिक पे, वो है पोमचा। पोमचा हमारा टॉपिक का पहला बिंदु है। तो साथियों, पोमचा क्या है? पोमचा एक प्रकार की महिलाओं की ओढ़नी है। तो ये आपको याद रखना है। जब महिलाएं माँ बनती हैं साथियों, उस समय अगर लड़का हो रहा है उसके अगर लड़का हुआ है तो वो होती है साथियों कौन से रंग की होती है? पीले रंग की ओढ़नी। और साथियों, अगर लड़की है उसके बच्ची हुई है तो उस समय किस रंग की ओढ़नी होती है? वो होती है गुलाबी रंग की। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया साथियों, तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। तो पोमचा क्या एक प्रकार का क्या है? ओढ़नी का प्रकार है। साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ये प्रश्न साथियों सेकंड ग्रेड तक के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, एक प्रश्न पूछा जाता है चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल क्या है साथियों ये? तो चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, अंकुश, वसन साथियों ओढ़नी के प्रकार है। किसके प्रकार है ये? ये साथियों ओढ़नी के प्रकार है। महिलाओं की जो ओढ़नी है उनके प्रकार है ये सभी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है साथियों वेशभूषा में से, बख्तरी या अंगरखी, एक ही नाम है दोनों। ये साथियों क्या है? ये जो बख्तरी है साथियों, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुष हैं, पुरुषों द्वारा जो शरीर के ऊपरी भाग में जो पहनी जाती है, ऊपरी भाग में, उसको हम क्या बोलते हैं? बख्तरी या अंगरखी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा ऊपरी भाग के शरीर में पहने जाने वाला वस्त्र का प्रकार है साथियों बख्तरी। एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम साथियों, मदिल। मदिल क्या है? मदिल अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये एक पगड़ी है। क्या है ये साथियों? एक पगड़ी है जो पुरुष द्वारा पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है। ठीक है, पगड़ी मदिल एग्जाम सेकंड ग्रेड का आया हुआ प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। एक प्रश्न पूछा जाता है खनगा। खनगा क्या है? तो खनगा मदिल जैसे है वैसे ही खनगा भी एक प्रकार की क्या है साथियों? पगड़ी का प्रकार है। और अभी एग्जाम में पूछा गया था खनगा, आपने अगर सेकंड ग्रेड का पेपर देखा होगा तो उसमें खनगा पूछा गया था कि खनगा क्या है। तो ये एक पगड़ी का प्रकार है साथियों। पगड़ी जो है ये ही एकमात्र वस्त्र है जो जो हमारी प्रतिष्ठा है उसका सूचक मानी जाती है। राजस्थान में जो प्रतिष्ठा पद है उसका सूचक क्या मानी जाती है? पगड़ी। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला बिंदु है साथियों मोठड़े। मोठड़े पेपर में पूछा जाता है। मोठड़ा भी क्या है साथियों? एक विवाह उत्सव क्या है? पगड़ी है। क्या है साथियों? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अब विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़ा। और मोठड़ा साथियों एक पगड़ी का प्रकार है, तो ये आपको याद रखना है कि पगड़ी का जो प्रकार है वो क्या है? मोठड़ा, मदिल, खनगा, ये सभी किसके प्रकार हैं? पगड़ी के। नेक्स्ट है साथियों दामनी। दामनी भी एक प्रकार की साथियों ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी। और ये ओढ़नी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है साथियों? दामनी जो ओढ़नी है ये राजस्थान में मारवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ की प्रसिद्ध है ओढ़नी, ध्यान रखना। दामनी वहीं की प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, एग्जाम में किसी भी पारी में पूछा जा सकता है। साथियों नेक्स्ट है जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर जिसको दर्जा दिया गया है, राज्य पोशाक कहते हैं इसको। क्या है? राजस्थान राज्य की पोशाक क्या है? तो वो है जोधपुरी कोट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना साथियों कि जोधपुरी कोट को राजस्थान की राज्य पोशाक कहते हैं। पछेवड़ा क्या है साथियों? पछेवड़ा की अगर बात करें तो ये एक मोटा सूती शॉल होता है साथियों। क्या होता है? सूती शॉल। तो ये आपको याद रखना है, पछेवड़ा एक सूती शॉल है, मोटा सूती शॉल को पछेवड़ा कहते हैं। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो आपको ये भी याद रखना है साथियों। साथियों उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाहजहां, ये सभी किसके प्रकार हैं? तो ये है साथियों पगड़ियों के। और कई बार प्रश्न आया है साथियों, ये पगड़ियों के प्रकार हैं। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, शाहजहानी किसके प्रकार है? पगड़ी के। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है त्यौहार।
वेशभूषा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब त्यौहार से संबंधित साथियों 1 या 2 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना जताई जाती है। अब यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों आप खुद वीडियो में क्लास में आके कमेंट करेंगे साथियों कि यही प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा गया था। साथियों एक क्लास संस्कृत के बाद में हम जो भूगोल है उससे संबंधित भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसमें से लेकर आएंगे। तो साथियों जुड़े रहना हमारे साथ में, और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। साथियों त्यौहार के हम बिंदु पर बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा त्यौहार है साथियों जिससे त्योहारों की शुरुआत होती है। जो त्योहारों की सबसे ज़्यादा शुरुआत होती है वो तीज त्यौहार है। यहाँ से त्योहारों की साथियों क्या होती है, शुरुआत। और त्योहारों का अंत माना जाता है वो कौन सा त्यौहार है साथियों, अंत जो माना जाता है वो होता है गणगौर। तो यही प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो त्यौहार की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तीज त्यौहार से। त्योहारों का अंत कहाँ से माना जाता है, गणगौर से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथियों जो बाकी प्रश्न हैं वो नेक्स्ट पार्ट में जाकर देखें, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।